मध्य प्रदेश में निवेश के चलते प्रदेश की धरती पर लगातार उद्योग क्षेत्र एवं इन्वेस्टर समिट के चलते उद्योग एवं अन्य क्षेत्रों में मध्य प्रदेश की धरती को फायदा मिला है। साथ ही चंबल एक्सप्रेस वे एवं नर्मदा एक्सप्रेस वे बनने से यहां पर उद्योग क्षेत्र में रोजगार की संभावनाएं बढ़ेगी। ये बात एक दिवसीय दौरे पर पहुंचे जनसंपर्क मंत्री राजेंद्र शुक्ल ने पत्रकारों से कही। एक दिवसीय दौरे पर पहुंचे जनसंपर्क मंत्री राजेंद्र शुक्ल ने भारतीय जनता पार्टी द्वारा किए गए काम एवं मध्य प्रदेश में हुए विकास को लेकर चर्चा की। राजेंद्र शुक्ल ने चर्चा के दौरान कहा कि मध्य प्रदेश के क्षेत्र में औद्योगिक क्रांति लाना बाकी है। बहुत तेजी से निवेश आया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। 15 लाख करोड़ से ज्यादा के निवेश मध्य प्रदेश की धरती पर लगातार हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि इन्वेस्टर समिट करके और भी लाने की संभावना है। उन्होंने बताया कि रेलवे लाइन बिछाई जा रही है, हवाई जहाज के लिए हवाई अड्डे बनाए जा रहे हैं। मध्य प्रदेश में भी उन इलाकों में भी लोग आसानी से आकर उद्योग स्थापित कर सकते हैं। बेरोजगारी और गरीबी दूर करने में इससे मदद मिली है। उन्होंने बताया इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट चंबल एक्सप्रेस वे बनाने से उस जगह करोड़ों की कीमती जमीन फालतू में पड़ी हुई है। वहां पर चंबल एक्सप्रेस वे बनेगा तो बाकी जमीन इंडस्ट्री के लिए उपलब्ध हो जाएगी। वहां पर औद्योगिक क्षेत्र डेवलप होंगे। वैसे ही नर्मदा एक्सप्रेस वे बनना जरूरी है। जब नर्मदा एक्सप्रेस वे बनेगा तो अगल बगल के इलाकों की जमीनों की कीमत भी बढ़ेगी। साथ ही जिस प्रकार दिल्ली मुंबई कॉरिडोर है, वैसे ही चंबल एक्सप्रेस वे, वैसे ही नर्मदा एक्सप्रेस वे बनेगा और इस क्षेत्र का विकास होगा। जनसंपर्क मंत्री राजेंद्र शुक्ल जब प्रेस वार्ता में भाजपा सरकार के द्वारा प्रदेश में किए गए विकास कार्यों की जानकारी दे रहे थे, उसी दौरान सिवनी मालवा के भाजपा विधायक प्रेम शंकर वर्मा मंत्री के बाजू में बैठकर पूरे समय सोते नजर आए। विधायक को सोते देख उनके बाजू में बैठे रीवा जिले की सेमरिया विधानसभा के भाजपा विधायक केपी त्रिपाठी ने कई बार उन्हें नींद से जगाया। भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों के द्वारा पथराव किया जाता है, क्या कहेंगे इस पर? नहीं, वो तो अनर्गल आरोप है। लोगों को भ्रमित करना और किसी तरह से राजनीति की रोटी सेकने को मिल जाए, क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी जी कहते थे कि सत्ता से बाहर होने के बाद कांग्रेस की वही हालत होती है जो पानी से बाहर होने के बाद मछली की होती है। तो वो छटपटा रहे हैं, अनर्गल झूठे बातें कर रहे हैं, अपने अंदर के झगड़े को दूर नहीं कर रहे हैं। आपस में गुत्थम गुत्था हो रही है उनके कार्यकर्ताओं में, उसको ठीक करें। और सत्ता में आने के बाद जिस तरह से 15 महीने काम हुए, उससे तो उनकी पुरानी सरकारों के कुशासन की याद ताजा हो गई है। तो भाजपा और कांग्रेस, भाजपा सुशासन की प्रतीक हो गई अपने कामों के दम पर, और कांग्रेस कुशासन की प्रतीक बन गई है। ये बड़ा अंतर है कांग्रेस और भाजपा में। जिले में सीएम राइज स्कूल जो बन रही है, लेकिन खेल मैदानों को खत्म कर दिया जा रहा है, उसके लिए क्या करेंगे? क्योंकि खेल मैदान कम हो रहे हैं, जबकि खेल प्रतिभा जिले में कुछ जगह हो सकता है वहां पे दूसरे विकल्पों पर विचार किया जा सकता है खेल के मैदान पर, लेकिन बहुत तेजी से खेलों के मैदान का विस्तार भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। ग्रामीण क्षेत्रों में सरकारी जमीनों को ठीक करके और विधायक कब करना, सांसद कब करना, ट्रॉफी करना, खेल की गतिविधियों को बढ़ाने में जिस प्रकार से पिछले दिनों में मध्य प्रदेश में काम हुआ है, उसका उदाहरण, इसकी प्रशंसा पूरे देश में हो रही है। और खेती के मामले में तो मध्य प्रदेश को 7वीं बार कृषि कर्मण अवार्ड मिला है। क्या खेल मैदान खत्म कर दिए गए हैं जहाँ सीएम राइज स्कूल बन रही है, उसको लेकर? देखिए, मैंने ये हर जगह ऐसा नहीं हुआ है, हर जगह ऐसा नहीं हुआ है। हमने आपसे शुरू में कहा ना, यदि कहीं पे इस प्रकार की स्थिति है तो हो सकता है कि प्रशासन के दिमाग में ये हो कि हम बिल्डिंग यहाँ बना देंगे और खेल का मैदान यहाँ पे बना देंगे। कहीं ना कहीं खेल के मैदान को उससे जरूर जोड़ा जाएगा। मैं स्पेसिफिक आपके इस प्रश्न का कहाँ पे है मैं उसको नहीं जानता, लेकिन हमारे क्षेत्र में जहाँ इस प्रकार की परिस्थिति आ रही हैं, वहाँ पर जब खेल के मैदान को भी ढूंढा जा रहा है और उससे उसको जोड़ा जा रहा है। वर्क की बात करें तो आगे का क्या प्लान है? मेजर वर्क में जैसे हमें मध्य प्रदेश में सिंचाई कितनी की जा सकती है वहां तक करेंगे। स्कूलें और कितनी सीएम राइज बनाई जा सकती हैं, पीएम श्री स्कूल और कितने बनाए जा सकते हैं। जैसे मेडिकल कॉलेज का एक अध्ययन आया था कि मेडिकल कॉलेज हमारे ग्रामीण क्षेत्रों के पूर्व स्वास्थ्य केंद्र हों, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हों, सामुदायिक हों, डॉक्टरों की कमी से जूझते रहते हैं। डॉक्टर हमारे यहाँ उतने उपलब्ध नहीं है, तो मेडिकल कॉलेज बढ़ाने की
प्रक्रिया शुरू हो गई और 7 मेडिकल कॉलेज से बढ़ा के आज 16 मेडिकल कॉलेज हैं और 31 होने वाले हैं। तो हमारे यहाँ के मेडिकल कॉलेज से निकलने वाले डॉक्टरों को बॉन्ड भरना पड़ता है कि हम 2 साल 1 साल हम ग्रामीण क्षेत्रों में सेवा देंगे, उससे वो कमी दूर होती है। तो कुल मिला के हर क्षेत्र में औद्योगिक क्रांति अभी लाना बाकी है। बहुत तेजी से निवेश आया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। 15 लाख करोड़ से ज़्यादा की निवेश मध्य प्रदेश की धरती पर लगातार रोड शोज करके, लगातार इन्वेस्टर समिट करके लाए गए हैं, लेकिन और भी लाने की संभावनाएं हैं। इसके लिए रेलवे लाइन बिछाई जा रही, हवाई अड्डे बनाए जा रहे हैं कि मध्य प्रदेश के उन इलाकों में भी लोग आसानी से आके और उद्योग स्थापित कर सकें और बेरोजगारी और गरीबी को दूर करने में अपनी मदद कर सकें। तो इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट, जैसे आपने कहा ना कौन सा काम बाकी है, चंबल एक्सप्रेसवे बनाना, चंबल के उन बिहड़ों में जो जमीन फालतू में, कीमती जमीन फालतू में पड़ी थी, वहाँ पर चंबल एक्सप्रेसवे बनेगा तो अगल बगल की जमीन इंडस्ट्रीज के लिए उपलब्ध हो जाएंगी और एक नई वहाँ पर औद्योगिक क्षेत्र डेवलप होंगे। वैसे ही नर्मदा एक्सप्रेसवे है, नर्मदा एक्सप्रेसवे बनाना जरूरी है। जब वो बनेगा तो आप देखेंगे कि अगल बगल के इलाकों की जमीनों की कीमत भी बढ़ेगी और कहीं कहीं पे जैसे दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है, दिल्ली मुंबई, वैसे ही चंबल एक्सप्रेसवे और वैसे ही नर्मदा एक्सप्रेसवे बनेगा तो हमारे इस क्षेत्र का विकास होगा। भाई साहब, जन आशीर्वाद रैली के माध्यम से जनता के बीच में जाना, उनसे फेस टू फेस करना। आपने हमको आशीर्वाद दिया था, हमारी सरकार बनाई आपने, हमने आपके वोटों की कीमत को का सम्मान किया, हमने सत्ता का सदुपयोग किया जो आपके द्वारा सत्ता हमको दी गई थी। हम ये बातें करते हैं और हम ये कहते हैं कि जिस तरीके से आपके आशीर्वाद से हमारी सरकार बनी और हमने बेहतर काम किया, फिर से हमको आशीर्वाद दीजिए जिससे हम उन सारे कामों को पूर्णता तक पहुंचा सकें और मध्य प्रदेश को हिंदुस्तान का सबसे बेहतर राज्य बना सकें। नदी जोड़ो अभियान के माध्यम से बुंदेलखंड का सूखा पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। तो ये वो काम है जो करने बाकी हैं, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के अलावा कोई कर नहीं सकता है, क्योंकि उनके एजेंडे में डेवलपमेंट है नहीं। विकास के लिए राजनीति करने वाली हिंदुस्तान के अंदर यदि कोई पार्टी है तो भारतीय जनता पार्टी है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को अपना आशीर्वाद दीजिए, हम मोदी जी के हाथों को मजबूत करिए जिससे कि इन सब कामों को किया जा सके।